Hello dear, welcome to the Solution Hub. My name is Sunil Singh. Today we will discuss 4 kilometers 5.8, 5.9, 5.10 and 5.11. So start करते हैं हम लोग 5.8. The driver of three-wheeler moving with the speed of 36 km per hour. It means speed of the three-wheeler is given. See a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds. It means जो इनिशियल वेलोसिटी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी इज 36 किलोमीटर पर आवर एंड व्हाट इज द टाइम? टाइम इज 4 सेकेंड. व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल? इट मीन्स रिटार्डिंग फोर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है. द मास ऑफ द थ्री व्हीकल इज 400 kg एंड मास ऑफ द ड्राइवर इज 65 kg. इस मीन्स टोटल मास जो है वो है 400 kg. इट इज द मास ऑफ व्हीकल प्लस 65 kg is the mass of the driver. So it is equal to 465 kg. So according to Newton's second law, F is equal to mass into acceleration. So हम लोग को मास पता है 465 एंड एक्सेलरेशन नीड टू फाइंड. एक्सेलरेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है. तो इस फार्मूले में हम लोग रख देंगे वैल्यूज एक्सेलरेशन की और जो है फाइनल रिजल्ट फोर्स रिटार्डिंग फोर्स हमको आ जाएगा. सो क्या है यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है? 0 हो जा रही है. सो हम लोग सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर देंगे u प्लस AT. एक्सेलरेशन रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है तो रिटार्डिंग एक्सेलरेशन हो जाएगा. तो एक्सेलरेशन को हम लोग नेगेटिव ले लेंगे. सो u कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर. इफ इसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग मीटर पर सेकंड में तो 5 डिवाइडेड बाई 18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस a इंटू व्हाट इज द टाइम? 4 सेकेंड. सो इसको कैलकुलेशन करते हैं तो 2 इट मीन्स जो है 10 इज इक्वल टू 4a. ठीक है. तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा 2.5 मीटर पर सेकेंड. ये क्या है? रिटार्डिंग है पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है. ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन है. यहाँ पे फोर्स में वैल्यू पुट कर देंगे. सो यहाँ पे आ जाएगा फोर्स इक्वल टू मास. व्हाट इज द मास? मास इज 465 kg एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन यहाँ से हम लोग 2.5 कैलकुलेट किए. सो 2.5 इसको यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो वो आता है 1162.5 न्यूटन. सो ये हमारा जो हो गया आंसर. ठीक है. बहुत इजी क्वेश्चन है. अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 5.9. सो इन 5.9 अ रॉकेट विद लिफ्ट ऑफ मास ऑफ 20,000 kg. इट मीन मास ऑफ द रॉकेट इज 20,000 kg. ब्लास्टेड अपवर्ड विद द इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. इट मीन्स एक्सेलरेशन जो दिया है वो दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कैलकुलेट द इनिशियल थ्रस्ट ऑफ द ब्लास्ट. इट मीन्स इनिशियल फोर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है. लेट्स से हमारा ये जो है एक रॉकेट है. ठीक है. यहाँ पे जो है ब्लास्ट हो रहा है. ठीक है. तो क्या हो रहा है कि हमारा एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है. इसमें तो एक क्या होगा, इसकी मास की वजह से इसमें एक फोर्स लगेगा mg, मास इनटू ग्रेविटी. इसका वेट वो नीचे की तरफ लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है. अब क्या होगा, एक्सेलरेशन हमारा ऊपर की तरफ हो रहा है. तो क्या होगा कि एक स्यूडो फोर्स एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा जो रॉकेट को क्या करेगा? पुल करने की कोशिश करेगा. इट मीन्स एक स्यूडो फोर्स लगेगा F. वो किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होगा. ये क्या है? ये जो है स्यूडो फोर्स है. स्यूडो फोर्स हमने ऑलरेडी पढ़ा चुका है, उसको आप लोग जो है वीडियो से रेफर कर सकते हैं. ठीक है. तो क्या होता है कि ये जो इस पे जो टोटल फोर्स लग गया वो हमारा लग गया mg प्लस f. इसको जो है F इक्विवेलेंट डाल देते हैं. ठीक है. तो क्या हो जाएगा? mg प्लस f क्या है? मास इंटू एक्सेलरेशन. m कॉमन हो जाएगा. इट मीन्स 20,000 kg. ग्रेविटी इट मीन्स 9.8 प्लस व्हाट इज द एक्सेलरेशन? इट इज इक्वल टू 5. सो आफ्टर कैलकुलेशन ये वैल्यू आ रही है 2.96 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन. सो ये जो है हमारा F इक्विवेलेंट, ये हमारा हो गया आंसर. इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्योंकि ये जो F है नीचे की तरफ इतने लग रहे हैं तो इससे ज्यादा, इससे फोर्स इतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये एक्सेलरेशन जो है इतना करना स्टार्ट कर देगा. सो ये हमारा हो गया 5.9. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 5.10. सो इन 5.10 अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg. इट मीन मास ऑफ द बॉडी इज 0.40 kg. अ बॉडी ऑफ मास 0.40 kg मूविंग इनिशियली विद द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. इट मीन जो है स्पीड जो है वो है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. एंड सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन. उसके बाद क्या हो रहा है कि 8 न्यूटन का जो है एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, उसकी डायरेक्शन है टुवर्ड्स साउथ.
और स्पीड का डायरेक्शन क्या है, ये है हमारा टूवर्ड्स नॉर्थ। इट मीन्स ये जो फोर्स है वो रिटार्डिंग फोर्स की तरह काम करेगा। और ये कितने देर के लिए लग रहा है, t इक्वल टू 30 सेकेंड के लिए ये जो है फोर्स हमारा लग रहा है। टेक द इंस्टेंट द फोर्स अप्लाइड टू बी एट t इक्वल टू 0। सो क्या है, लेट से हमारा जो है ये एक जो है प्लेन है, ठीक है, इधर हम लोग ले लेते हैं साउथ और इधर हम लोग ले लेते हैं नॉर्थ, ठीक है, यहां पे जो है बॉडी है। तो क्या हो रहा है कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से 10 मीटर पर सेकेंड से ऐसे मूवमेंट कर रहा है, लेकिन t इक्वल टू 0 पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक फोर्स लग जा रहा है जो इधर की तरफ फोर्स लग रहा है। फोर्स की डायरेक्शन है 8 बैकवर्ड डायरेक्शन साउथ की तरफ, और ये जो है 8 न्यूटन का लग रहा है। और कितने देर के लिए लग रहा है, t इक्वल टू 30 सेकेंड के लिए ये जो है फोर्स लग रहा है। अब हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे क्या है, पोजीशन x इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हम लोग को फाइंड आउट करना है प्रिडिक्ट इट्स पोजीशन एट t इक्वल टू -5, t इक्वल टू 25 सेकेंड एंड t इक्वल टू 100 सेकेंड। इट मीन जो है t इक्वल टू 30 सेकेंड इधर है, तो इधर वाली जो टाइम होगा वो निगेटिव होगा, इधर वाला पॉजिटिव टाइम होगा, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, इसमें जो है फर्स्ट पोर्शन हम लोग देखते हैं एट t इक्वल टू -5 सेकेंड। -5 सेकेंड पे क्या होगा, सो क्या हो रहा है कि t इक्वल टू 0 से फोर्स लगना स्टार्ट हो रहा है और 30 सेकेंड का लग रहा है। इट मीन्स t इक्वल टू -5 पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। क्या होगा, इसकी जो भी पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होगी। सो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली एक्सेलरेशन जो है 0 रहेगा। सो फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगा देते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहां से क्या होगा, एक्सेलरेशन 0 है तो ये पूरा पोर्शन जो 0 हो जाएगा। सो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के लिए लग रहा है, तो ये जो है -5 सेकेंड में हमको फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, -50 मीटर। सो ये हमारा जो हो गया एक पहले का आंसर। अब हम लोग मूव करते हैं सेकेंड पोर्शन में क्या करना है हम लोगों को, एट t इक्वल टू 25 सेकेंड पे हमको जो है टोटल डिस्टेंस निकालनी है। इट मीन्स एट t इक्वल टू 25 पे एस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। सो क्या होगा, t इक्वल टू 30 सेकेंड के लिए फोर्स लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, 0 से 25 सेकेंड तक इसमें जो है एक्सेलरेशन लगेगा, फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिटार्डेशन होगा। यदि सेम डायरेक्शन में लगता तो एक्सेलरेशन होता। सो यहां से जो है एक्सेलरेशन हम लोग को निकालना है, तो एक्सेलरेशन फोर्स डिवाइडेड बाय मास हो जाएगा। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन का। एंड व्हाट इज द मास ऑफ द बॉडी, मास है इसका 0.40 kg। सो 0.40 kg। सो यहां से एक्सेलरेशन आ गया 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में पुट कर देंगे। सो यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम, 25 सेकेंड, प्लस 1/2। एक्सेलरेशन कितना होगा, ये रिटार्डिंग एक्सेलरेशन होगा 20 इंटू 25 स्क्वायर। ये हो जाएगा 250 माइनस 10 20 25, ये आ जाएगा 6250। इट मीन्स इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो 6000 मीटर। इट मीन्स जो है -6000 मीटर, इट मीन्स -6 किलोमीटर जो है ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड एट t इक्वल टू 25 पे, ठीक है। अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, थर्ड। सो इन थर्ड पोर्शन में क्या करना है, एट t इक्वल टू 100 पे जो है इसकी जो है और टोटल डिस्टेंस जो है निकालनी है, टोटल डिस्टेंस यस निकालना है हमको, ठीक है। तो इस टाइम को क्या करेंगे हम लोग, दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे। पहला टाइम जो टोटल डिस्टेंस है वो हमको कर देंगे x1 प्लस x2। x1 कब, ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, और ये जो है विदाउट एक्सेलरेशन। क्यों दो पार्ट में हमने ब्रेक कर दिया, क्योंकि 30 सेकेंड तक जो है हमारा एक्सेलरेशन हो रहा है, उसके बाद जो है एक्सेलरेशन बंद हो जा रहा है, तो कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी, ठीक है। अब क्या होगा, 30 सेकेंड में हम लोग निकाल देते हैं कि कितना जो है डिस्टेंस कवर करेगी। सो एक्सेलरेशन अभी हम लोगों ने ऊपर निकाला 30 सेकेंड के लिए -20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला था। सो यस इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें क्या रख देंगे, वैल्यूज रख देंगे। सो x1 ut कितना है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, तो वो है हमारा 10 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द टाइम, 30, प्लस 1/2। व्हाट इज द एक्सेलरेशन, -20। व्हाट इज द टाइम, 30 स्क्वायर। सो आफ्टर कैलकुलेशन ये जो आ रहा है -9000। सो
इट विल कम एट द 8700 मीटर। ये आ गया हमारा x1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम लोग को x2 फाइंड आउट करना है। सो x2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, x2 फाइंड आउट करना है। तो x2 के लिए हम लोग देखेंगे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी। तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी लेट से हम लोग मान लेते हैं v1 हो जाएगी। सो v1 क्या हो जाएगा, लेट से v हो जाएगी, नॉट v1, क्या हो जाएगा v, क्योंकि ये 30 सेकेंड में क्या होता है, एक्सेलरेशन हुआ है, इसकी वजह से क्या होगा, स्पीड उसकी कुछ बढ़ जाएगी। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोग जो है फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं कितना हो जाएगी आफ्टर 30 सेकेंड बाद। तो v इक्वल टू ये कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस व्हाट इज द एक्सेलरेशन -20 एंड व्हाट इज द टाइम, इट विल इक्वल टू 30। सो स्पीड कितनी आ गई, 10 माइनस 600, इट मीन्स इट इज इक्वल टू -590 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स जो है वेलोसिटी इसकी आ गई -590 मीटर पर सेकेंड। सो क्या कर देंगे हम लोग, x2 निकाल देंगे। सो x2 कितना हो जाएगा, सेम u इंटू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। एक्सेलरेशन इस वाले पोर्शन में 0 है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। u कितना है, तो -590 इंटू व्हाट इज द टाइम, तो 70 सेकेंड बचा हुआ है। सो x2 आफ्टर कैलकुलेशन आ जा रहा है हमारा 41300 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी, x1 प्लस x2 हो जाएगी। सो इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे, -8700 मीटर प्लस -41300। आफ्टर कैलकुलेशन ये जो आ रहा है 50,000, इट मीन्स जो है ये -50 किलोमीटर। ये जो है हमारा हो गया फाइनल आंसर। ओके, सो आई होप गाइस ये क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं 5.11। अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली एट द 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इट मीन इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और जो है एक्सेलरेशन इसका दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ट्रक है। आफ्टर t इक्वल टू 10 सेकेंड, इट मीन्स t इक्वल टू 10 सेकेंड पे क्या होता है, a stone is dropped by the person standing on the top of the truck। इट मीन्स t इक्वल टू 10 पे क्या हो जाता है, एक स्टोन करता है, स्टोन जो है ड्रॉप कर दिया जाता है। स्टोन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितना है, 0 है। हाइट कितना है स्टोन का, वो है हमारा 6 मीटर, ये दिया हुआ है। व्हाट इज द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ स्टोन एट t इक्वल टू 11 सेकेंड। इट मीन जो फाइनल वेलोसिटी हमको निकालनी है स्टोन की वो क्या होगी, और एक्सेलरेशन स्टोन का क्या होगा एट t इक्वल टू 11 सेकेंड। इट मीन्स जो टोटल टाइम है, जो टोटल टाइम डेल्टा t है वो कितना हो, 1 सेकेंड, एक ही सेकेंड का डिफरेंस है। t इक्वल टू 10 पे तो छोड़ा ही जा रहा है, t इक्वल टू 11 पे हमको फाइंड करना है, तो 1 सेकेंड का ही डिफरेंस हुआ है। तो इस कैलकुलेशन के लिए हमारी जो टाइम रहेगा वो 1 सेकेंड रहेगा। ठीक है, निगलेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस को हम लोग को निगलेक्ट कर देना है। ठीक है, सो क्या है, हम लोग को फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये एक ट्रक है, ट्रक की लेट से इस स्पीड से मूव कर रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में vx ले लेते हैं, और क्या होता है स्टोन यहां से ड्रॉप हो जा रहा है, इसकी जो वेलोसिटी ले लेते हैं लेट से vy, तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो हो जाएगी स्टोन की वेलोसिटी। इट मीन्स जो है vr जो है vs ये हो जाएगा हमारा स्टोन की वेलोसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले vx फाइंड आउट करेंगे एंड vy फाइंड करेंगे। vx कितना होगा, जितनी स्पीड से जो है ट्रक मूव कर रहा होगा। इट मीन्स जो यहाँ पे vx जो हम लोग को फाइंड आउट करना है वो हो जाएगा u प्लस 80। u कितना है, 0 है, प्लस व्हाट इज द एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, और व्हाट इज द टाइम 10 सेकेंड। इट मीन्स जो है ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ये जो है हमारा vx आ गया, ये आ गया 20 मीटर पर सेकेंड यहां से। ठीक है, अब क्या होगा कि 20 मीटर पर सेकेंड से यहां पे चल रहा है। अब हमको लोगों को vy फाइंड आउट करना है, तो vy के लिए क्या होगा, इनिशियली ड्रॉप किया जा रहा है बॉल और 6 मीटर हाइट से ड्रॉप किया जा रहा है, तो क्या होगा 1 सेकंड में कितने डिस्टेंस 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी हो जाएगी, ये हम लोग को फाइंड करना है। सो vy इक्वल टू हो जाएगा us प्लस 80। सो us कितना है, 0 है, प्लस व्हाट इज द एक्सेलरेशन, इट विल इक्वल टू ग्रेविटी, ग्रेविटी को हम लोग ले लेते हैं 9.8 एंड व्हाट इज द टाइम, ये जो है 1 सेकेंड। सो 9.8, यहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जो है हम लोग अप्रोक्सीमेटली 10 ले लेते हैं, 9.8 कैलकुलेशन में थोड़ा दिक्कत कर देगा, तो ये जो हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा हो गया vy। सो हमको क्या करना है, vs निकालना है। सो vs क्या हो जाएगा, यदि हम लोग इसमें जो है दो वेक्टर का एडिशन का फार्मूला लगा दे तो स्क्वायर रूट ऑफ हो जाएगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस 2vx vy इंटू कॉस 90, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो ये वैल्यू जो है 0 हो जाएगी। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ
Vx की वैल्यू कितनी है, ये हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सो 20 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये जो आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 500, इट मीन्स ये जो आ रहा है 10 रूट ऑफ 5। आफ्टर कैलकुलेशन इसकी वैल्यू जो आ रही है 22.4 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा जो हो गया स्टोन की वेलोसिटी आफ्टर टी 1 सेकेंड, इट मीन्स एट t इक्वल टू 11 पे। ठीक है, अब क्या करते हैं, एक्सेलरेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है। सो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन एज t इक्वल टू 11 पे क्या हो जाएगा, क्या हो रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन तो कुछ होगा नहीं, हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन कुछ नहीं होगा, जीरो होगा क्योंकि कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स लग नहीं रहा है। वर्टिकल एक्सेलरेशन क्या होगा, वो जो है हमेशा जो है ग्रेविटी के बराबर होता है, तो ये जो है ग्रेविटी और किसकी तरफ लगेगा, बॉटम की तरफ लगेगा हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ग्रेविटी, ये जो है हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो ये हमारा आ गया, ये जो है सेकेंड वाले का आंसर हो गया। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट वाले का आंसर, ये हो गया सेकेंड वाले का आंसर। इसमें इसकी डायरेक्शन यदि पता करनी है कि क्या हो गया स्टोन की डायरेक्शन, सो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसमें जो है लेट से ये वाला एंगल हमारा थीटा है, तो tan थीटा लगा देंगे। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा vy डिवाइडेड बाई vx। vy कितना है, वो है हमारा 10, vx कितना है 20, ये इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 0.5। इट मीन्स इसका जो कैलकुलेशन हो रहा है वो आ रहा है 26 डिग्री 7 मिनट। इट मीन्स जो डायरेक्शन होगी वो होगी हॉरिजॉन्टल से 26 डिग्री पे जो है स्टोन जो है मूवमेंट करेगा। ठीक है, सो आई होप गाइज ये क्लियर हो गया होगा। सो आज के लिए इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स डियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।